पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा कंट्रोल कश्मीर के ज़िला भिंबर की तहसील समानी का इलाका कडियाला झंगड़, जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, आपको इस साल का सन 2021 का सबसे संगीन वाकया जो कि ज़हूर पजीर हुआ, जो वारदात ये हुई जब, तो दिन दिसंबर 2020 था। आज इसको बहुत दिन गुजर चुके। नाजरीन, मैं तमाम देखने वालों से, सुनने वालों से इंतहाई माफ़ी चाहता हूँ कि ये संगीन नौयत जो आप सुनेंगे और एक दफ़ा इससे हैबत ज़दा भी होंगे और आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे, और इसके लिए जो कुछ भी लफ्ज़ आप कह सकेंगे वो कम होंगे इसकी मजम्मत के लिए या इसके तनाजुर में आपका जो मुतालबा, जो अपील होगी। नाजरीन, हम मुखातिब होने से पहले फिर आपको बताते चलें कि इस वाक़या में एक सनफ़े नाज़िक, एक औरत, एक मजलूम के साथ जो संगीन तरीन वाक़या हुआ, उस पर क्या कहा जाएगा, हुकूमतें क्या करेंगी। रियासत आज़ाद कश्मीर के नाम से, जिसे हम नाम नेहाद आज़ादी कहते हैं, आज़ाद लफ्ज़ इसके साथ ये ज़रूरत होगी इंतज़ामी लोगों की, सियासी लोगों की, लेकिन इंसानी हकूक़ के हवाले से यहाँ जिस कदर वाक़यात होते हैं और उसके लिए जो कानून साजी मौजूद है, जो जिसको पुलिस और इंतज़ामिया और जो कानून साज इदारे हैं, और उसकी वजह से उन्हीं कानून साज इदारों के बने हुए कवानीन पे अदालतें अमल कर रही हैं, उनमें बहुत सी पेचीदगियाँ, और ख़ुसूसन जो रियासत मुतनाज़ा और मजलूम और महकूम और ज़ेर कब्ज़ा हो, वहाँ की क्या कैफियत है, वहाँ के हालात क्या होते हैं, वहाँ सियासतदान और सहाफ़ी अगर दो नंबर हैं, वो किस तरह खेलते हैं मज़ीद उन इंसानी जानों से, उन इंसानों से, उनकी इंसानियत से जो पहले ही मजलूम है। हम बात करने लगे हैं। जी, आपका तारुफ। जी मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम, आप रो क्यों रहे हैं? सर, हमें रोना तो आता है, हमें इंसाफ नहीं मिला, आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ। नाजरीन, ये जब से मैं आया हूं, मुझे अभी 10 मिनट 20 हो चुके हैं, हमने कई क्लिप काटे हैं, ये जब्त नहीं कर पाते और बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। इनके पीछे खवातीन हैं जो कैमरे में नहीं आ रही, वो भी रो रही हैं, और जिस खातून के साथ वाकया हुआ हम उसकी जानिब भी चलते हैं। अच्छा जी, नदीम आपका नाम है, आप करते क्या हैं? जी, मैं मिठाई का काम करना। मिठाई का काम करते हैं, कौन सी जगह? जी, बटानेरी। बट्टानी टेरी। और आप वहाँ कितनी तनख्वाह लेते हैं, क्या है आपका? जी, 10,000 रुपया तनख्वाह लेता हूँ। और नाजरीन, 10,000 तनख्वाह, और ये बड़ी ख़तरनाक और मुश्किल तरीन जगह जहाँ पे बैठना उठना बहुत दुश्वार होता है, आना जाना। अच्छा, ये बताएं कि आपके ये जो क्या है, बीवी आपकी? बीवी है मेरी। इनका नाम क्या है? शाजिया बीबी। कब से आपकी शादी कब हुई थी? जी, 2010 में। 2010 में आपकी शादी हुई और 10 साल हो चुके हैं। जी जी। तो आपके बच्ची बच्चा नहीं है? नहीं। आपके ससुराल कहाँ हैं? जी, ये नीचे ही है मेरे। यहीं पे हैं? यहीं पे है। तो इनके भाई कोई आपकी बेगम के? जी जी, वो बात कर रहे हैं ना। सके भाई इनके कितने हैं? 3 भाई हैं। और इनके अब्बू कहाँ हैं? वो भी इधर घर में है। क्या नाम है उनका? मोहम्मद हुसैन। आप इनके भाइयों को और इनके वालिद को बुलवा लें, उनको भी मैं यहीं लाइव लूँगा। बेटा, आप उनको बुलवा लें। जी नाजरीन, हम खातून से थ्रू होते हैं। जी, कैमरा इनसे थ्रू करेगा। जी, आपका नाम क्या है? ज़रा करीब कीजिएगा। शाजिया बीबी आपका नाम शाजिया बीबी रखा, और आपको वालिदैन ने शादी करके दी 2010 में। आपकी शादी के बाद आपकी औलाद नहीं हुई? जी ना। आपके ससुराल जो है उनका क्या रवैया आपके साथ? जी, ठीक है, रवैया ठीक है। आपको ये जो मारा, तशद्दुद दिया, किसने मारा? अपने बलादरी दार। नाम क्या है उसका? चन्नन दीन। चन्नन दीन। चन्नन दीन चन्न। तो उसके वालिद का क्या नाम है जिसने मारा है? रमजान। 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 तो उसने क्यों मारा आपको? बस मैं अपनी बाड़ी च दरख्त कटन लगी सी, फिर उन्हें कोई समझ नहीं चली, कोई पिछा लुकया तक ले गया सी। जो मैं दरख्त पर चढ़िया था, कटन लगिया था, दरख्त चढ़ी, मैनू सरा विच कुहाड़ी मारी नहीं। अच्छा, सिर तुसा ना जख्मी है? जी।
सिर थोड़ा सा नंगा करें जी, आप इसके खामिद हैं, बात सिर दिखाएं, कौन सी जगह जो इधर इधर जी टांके, ठीक है नाजरीन, ये वो जख्म है जो इस वाक़े को बहुत दिन हो चुके ट्रीट हो चुका। और आपको कहाँ मारा उसने? और पीछे कमर में मारे हैं। कमर में। तो कैमरामैन इनको फोकस रखेगा, सिर्फ उन्हीं को फोकस रखें। आपकी कमर पे कहाँ मारा? जो कमर का खास हड्डियों वाला हिस्सा है जी हाँ, हड्डियों वाला हिस्सा, और मेरे गुर्दे जड़े अभी इन्फेक्शन कर रहे हैं। गुर्दे इनके इन्फेक्शन कर रहे हैं आपके दसने पे। और तुसें मारिया, मारने क्या किता? मार के थल्ले सट्टिया, फिर मिगी गुब्बां दा सुन्ने मारे, फिर मिगी गोड्डियां नाल मारिया। अच्छा, मैं आख्या वे तू खुश रही है, तू बच्चे जम होंदी पता लगे। क्या नहीं है, क्या आना सी तू खुश रही है जी तो फिर भाई बच्चे ने जमनी, जी। फिर और क्या किता? और बड़ी अपनी जड़ियां बेजाई ना करे मारिया से। और मेरे दसो गल जिस तरह मारिया उस तरह दसो। मैनू नंगियो करे सट खिड़िया नंगिया किता? जी। किस तरह नंगिया किता? दसो सही, जिस तरह होया उस तरह। मुश्किल काम है, दसो। ये गल छप जानी है तो लोग फिर और ज्यादतियां करने। किस तरह नंगिया किता? तुसें पता ही अजकल लास्टिक चले ना, पिछे कीती सलवार मेरी, मैनू नंगियो कर छड्डिया। तुसा ने सलवार विच इलास्टिक सी तो सलवार ला इंदी जी तो तुसें नंगिया कर इंदा। जी। फिर क्या किता? फिर मुक्के तक सुन्ने मारे। अच्छा, जी बहुत जाती मेरे ना कीती है। आप अपनी वो फिंगर भी दिखाएं जो उसने तोड़ी है। इस पर डंडा मारिया। अच्छा नाजरीन, ये उंगली दिखा रहे हैं, ये वो उंगली है जो जिस पे डंडा लगा, टूट गई। और अब तुस दसो असल बात। आप पूछें जी नाजरीन, हम यहाँ ख़वातीन हैं बैग पे, वो पूछ रही हैं सवाल, पूछें जी आप। अच्छा, जब आप गई जी। तो उन्होंने आपको मारा और किस तरह मारा? आप खुल के बताएं, अपनी जुबान में बताएं। बहुत शिद्दत से मारिया ने। अपनी बोलो। अच्छा जी नाजरीन, कैमरा हम बराबर लेते हैं सब पे, थोड़ा सा बैग पे आप रखेंगे। नाजरीन, ये मुश्किल मरहला है। यहाँ आपने पीछे मेरे साथ खातून की आवाज़ सुनी। मैंने ये कोशिश की कि हमारा जो कल्चर है इसमें ये कहा जाता है जी आपने ये सवाल क्यों पूछे, आपने ये बात खुद उगलवाई, आपने उनके मुंह में बातें डाली और फिर वो निकलवाई। और ये खामिद है जो रो रहा है, उस खातून के आंसू नहीं रुक रहे। वाकया किस तारीख को हुआ था, याद है आपको? 18 तारीख को वाकया हुआ। 18 दिसंबर नाजरीन। और आज इस वक्त 18 हो गया, आज एक महीने से एक दिन ऊपर हो गया, चूंकि महीना 31 दिसंबर 2020 था। तो नाजरीन, अगर मुझे एक माह गुजरने के बाद बुलाया गया या राब्ता किया गया, अगरचे मुझे इतला हफ्ता 10 दिन से आ रही थी, सर लेकिन सर सुनाई नहीं सर थे। आप इधर आ जाए, सर आप यहाँ सुनाई नहीं। मैं इससे इतना जलील होया कि आधी तो बाद 18 तारीख मेरा वाकया होया और मैं पहली तारीख को मेरा पर्चा कटाया और इतना कि मुझे जलील किया कि चप्पे चप्पे पर मुझे सजदा किया कराया ने। गरीब आदमी मजदूरी करके जनाब मैं कमाने लगा, मेरे 3-4 बच्चे हैं, एक बच्चा है, एक नूह है, एक माई है, तो वो एक दिहाड़ी लाना मैं। तो उस जनाब ना इतनी तशद्दुद ना, उसने पहले वाकया कि 4-5 महीने हो गए ने इसने वारदात करने के, मैं तुम्हें मारूंगा, ये आप बाहर चले थे, बाहर चले। मैं नस के जनाब मजदूरी करना रहा, फिर भी इस जनाब जालिम ने मेरा इतना तशद्दुद की है कि इसका क्या रीजन है? वो आपको कहता रहे कि मैं आपको मारूंगा 5-6 माह अच्छा, पहले। ये जनाब इस बलादरी जितनी पूरा इलाका दसेगा कि वो जो फर्दर मेंबर हैं उनको भी मैं बताया यार इस जालिम से हमारी जान छड़ाए, इस जालिम से जान छड़ाए, या नहीं तुम नस जाओ। अच्छा गल सुनो, मैं अपनी जुबान च दसो, तुसा ना गए
मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है सर। मोहम्मद सिद्दीक वालद लाल दीन है सर। मेरा आखिरी वक्त उम्र है, कितनी है? मैं मेरी 50 साल उम्र हो गई अच्छा है। मैं तुसें जेह्ड़ी गल पुच्छां ओह् दस्सो जेह्ड़ी तुसां कोल जेह्ड़ी मेरा कुछ खुदा तो बात कोई बंदा नहीं। मैं मिनिस्टर को गया, उसने भी मेरा ज़ाला नहीं किया। भाई मैं मिनिस्टर ना तुम्हारा क्या नहीं आखने किया। हो मिनिस्टर चौधरी आलिशान सोनी उसने सर क्या ज़ाला करवाने से उसको लोग? ज़ाला मैं देखने पर उससे पहले भी उसने बातें किया। मैं कहा भाई ये तू बैग है मेरा ज़ाला कर दे यार, मैं बच्चे मैं गरीब इस बंदा, मैं इस ज़ाला नहीं इस कुड़ी की मारने तो पहला करता। जी सर। पहला कोई तनाजा कैसी? तनाजा सर इसे तमन का तनाजा है। वो कहता कि ज़मीन हमारी है, तुम्हारे बाप की नहीं है। अच्छा नाजरीन देखें अभी इस जो इन्वेस्टिगेशन है या इन्वेस्टिगेशन टाइप पे मैं ये बात कर रहा हूँ। आपने बात सुन ली कि हमारे इस गुफ्तगू के दौरान ये बात सामने आई कि इनके माबैन बेसिकली वो बात है कि जो जगह जिस जगह पे वो पौधा है वो पौधा अमूमन बकरियों और जानवरों के लिए इंतहाई मुफीद होता है और कारामद या एक ग़िज़ाई ताकत है, इसलिए उसका इस्तेमाल होता है, उसको कीमती तस्वर किया जाता है। ये वो काट रही थी जिससे इनको नीचे बुलाकर गिराकर तशद्दुद दिया गया, तो इसका बेस बताया गया कि वो अराजी हुई और वो पौधा हुआ उस जगह पे उगने वाला या बढ़कर कीमती होने वाला। और इस सिलसिले में इन्होंने ये बताया कि ये MLA हल्का चौधरी आलिशान सोनी के पास जाते रहे और उन्होंने इसका हल बकौल इनके नहीं किया या नहीं कर सके। इनके लिए एक सियासतदान के लिए या एक इलेक्शन लड़ने वाला हो या कोई आम आदमी भी हो वो कोशिश कर सकता है, हम उनकी फेवर नहीं करेंगे, लेकिन क्या वो किसी की वारदात को रोक सकते हैं? जब को वाक़या करने लगा है तो उसने अपने जज्बात और अपनी ज़मीन के तनाजुर में ना तो आलिशान को देखना है, ना वज़ीर आज़म को, ना सदर को, उसने वारदात करनी है। तो उसने वारदात की। अब अगला मरला नाजरीन आता है, हम ये बात सम अप करेंगे, जल्दी करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे नाजरीन तंग ना हो कि अब जब वाक़या हो गया अब अगला मरला हम बात करेंगे आपसे। अब हमारी रिपोर्ट शुरू होती है। नाजरीन ये कैमरा हम फिर फोकस कर रहे हैं खातून पर। इस खातून को इसकी सलवार उतार कर इसकी हिप पे बदतरीन तशद्दुद किया जाता है। ये गल हुई है जी तुसा ने कुआड़ी भी मारी है, कुआड़ी सिरच है। अच्छा जेड़ा तुसा की नंगिया कर गए जिल्लै तुसा ने मतलब है पिछले हिस्से पर मारना सी नंगिया ते तुसा पुट्ठे टट्ठे सो ते तुसा उसले नहीं बेहोश ते बाद विच होए ना, पहला 300 बेहोश पहला मारना रहा तो रवास पटास पे ते उत्थे बंदा कौन सी कोल बंदे आए नहीं चिरके इकट्ठे आए नहीं जिला नस गया फिर जिल्लै नस गया ते जिल्लै मारना सी ते तुसा नंगे होए हो जी ते तुसा अपना आप पर्दा किस तरह छुपाया? बड़ी मुश्किल नाल नहीं अगे कमीज भी रखी है, हाथ रखे ने, जी हाँ मतलब अपने जड़ा अगला हिस्सा अपने आप की पर्दा शर्म पर्दे वाली गल है जी हाँ अपना पल्ला एक कमीज सी ओ छिकने सो ते फिर अपने हाथ ते पिछो बाहरी जाना सी, जी हाँ कमीज चुक गए नंगिया कर गए। अच्छा ते जिसले तुस पहुंचे हो तुसा की पहला मौके पर कुछ चुक्या आन गया बचाया कुछ यानी ओ तो नस गया ते पहला कोल कौन आया? कोल कौन आया से? ये पहले बाहरले सारे आए ने कोल ना क्या उस विचू कोई एक दो बंदिया ने ना कोई औरत आई कोई मर्द कौन आया? बिल्कुल एक दो जड़े याद ने कौन है याद? और ताई है पहले दा उसने मी कोई होश नहीं रही पता ही कोई अच्छा तुसा कोल जिला होश आई है उसला कुत्था सो? जिला होश आई है उसले सारे बलादरी गठी हुई केड़ी जगह सो? इत्थे घर सो या अस्पताल सो? हैं जी उच्ची जमीन विच उत्थे ही। हाँ अच्छा ते तुसा ना खावंद भी पुजे ऐसी ये कौन ऐसी उसले कामत बाद विच आए बाद विच आया तुसा कोल सस पुज गई सी मौके पर? जी हाँ अच्छा उन्होंने कोलों अलग बयान लेने हैं जी। नाजरीन अब हम बात चल रहे हैं कि ये वाकया हुआ और ये लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद फिर क्या हुआ? अच्छा जी तुसा वाकया तो बाद मौके पर केड़े ला पुजो? सर जिसले मारिया नहीं नंगी उसले असा मौके पर बाद मार के पे यानी 5-7 मिनट विच पुजे हो? ना जी 5-7 के 10-15 मिनट पुजे हो नहीं 10-15 मिनट ते माई और केड़े ला पहुंचे? माई और ये मेरे तो पीछे गए सारे। तुसा माई जी इधर आ जाओ, तुसा इधर वो मेरे नाल माई जी इधर आओ, इधर बैठो। तुसा ने क्या ना है? अनवर बेगम जरा करीब रखिए आप। तुसे दसो भाई जिला निक्की दी मार का सट्टे उसने जने तू अपने जने तू खामन तू पहले उथे पुजे हो या बाद तुस बाद विच पुजे हो? अच्छा तुसा इन्हां की कपड़े लवाए कुसन? इन्हें कपड़े लवाए जा मैं सटिया पल्ला तुसा लवाए? मैं जा पल्ला सटिया ऊपर क्या सटिया से? चीला सटिया अपना अपने
ते फिर तुसां बाद विच सलवार तुसां लवाई है और तुसां ने कोल कौन पुजा इस जेड़ी कोई अपने घर विचों कौन से लाटरी है नहीं कौन सी को नाम दसो एक दो बंदे घर ने अपने बंदे सा जी नाजरीन अब इनको भी कुर्सी दे जी यहाँ दे बैठे बैठे आप बैठे कुर्सी नहीं वो इधर रखने हैं ना कैमरे के सामने रखे थोड़ी चारपाई पीछे करें थोड़ी पीछे करें और बैठ जाए इधर आए जी नाजरीन ये नेचुरल सिस्टम है जो कुछ आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल हो रहा है यहाँ का कल्चर बहुत पेचीदा और मुश्किल है जहाँ पे मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और शायद यहाँ मैं नहीं कह सकता जिस अंदाज में मैं रिपोर्टिंग या इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ शायद ये किसी और सहाफ़ी के लिए इस कदर आसान ना हो मुश्किल हो उसे पेचीदगियाँ हों और वो इस कल्चर को भी ना समझता हो और लोग भी उसे इस तरह ना बताना पसंद करें और शायद उसे यहाँ ख़तरात भी दरपेश हूँ मुझे भी होंगे चले मैं तो अल्लाह तो अक्ल लाइफ गुजार रहा हूँ अल्लाह ताला पे यकीन और मोहकम जो अपना अकीदा उस पर कायम रहते हुए इस बात के तनाजुर में जो कुछ आप देख रहे हैं टाइम बढ़ रहा है और इंटरेस्ट देखने वाला ये नहीं देखता कि जो बोल रहा है उसकी क्या मुश्किलात हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसके लिए क्या कबाते हैं कि वो बात बढ़ा रहा है अच्छा तुसा थाने कौन गया सलवार नहीं लवाई तुसा तू चुक के आंदा घर ले आयो जी कल है अच्छा जी उन्हें दसो भाई जिसले घर आंदा है तो बेड़ा रखा है तो पहला बंदे केड़े किथे किते ने बंदे सर ते साडे कोल आए ही कोई नहीं तुसा बैठो बंदे इत्थे कोई बंदादरी सारी पिछे हट गया कोई बंदा नहीं घेरा या सारे कोल असा फिर तू जाके मैं गड्डी करके ते जनाब गया मिनिस्टर साहब ने इधर हो जाओ डेरे में गया वो घर न सन उन्हें आख्या भी पता किता वो घर नहीं मैं तू गाड़ी की फिर मैं थाने चला गया थाने चले गए थाने क्या होया थाने निकल थाने सर गया उत्थे रिपोर्ट की है जगह दसिया बंदे की उत्थे एक डेड पाली अगे बंदा एक सी उसने डेथ हो गई उत्थे असने भाई इसकी ने एफआईआर आसा उठा कुछ नहीं डेथ हो गई सी उत्थे डेथ हो गई अच्छा तो कोई और वाकया सी जी और वाकया सी फिर क्या होया फिर उठो असा जनाब असे उठो जितने उन्हें आख्या जी समाणी जाओ जी तुसें रिपोर्ट बना के दी रिपोर्ट उन्हें पुलिस ना नाल सी साडे नाल तुसें मेडिकल और मजरूबी बना के समानी गया फिर समानी क्या होया समानी गया उत्थे डॉक्टर साहब कौन सन उत्थे उन्हें निके नर्स सन उन्हें दसिया मुड़ा वो आपू आए उठो असे फिर जितने उन्हें आख्या जी तुसें इस तरह करो भाई बिंबर लै जाओ अच्छा ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਬਰ ਅਸਾਂ ਗਏ जिस वेले असां पिंबर गए जनाब उत्थे दाखिल हो गए जनाब अच्छा नाजरीन ये एक बड़ी अहम सी बात है यहाँ इंसानों के साथ जानवरों वाला सलूक है बहुत कम वाकयात में ऐसा होता है कि किसी को बर वक्त इंसाफ मिल गया या उसे ट्रीटमेंट मिल गई या उसको अच्छे अंदाज में बिहेव उसके साथ अच्छा करते हुए उसको हॉस्पिटल में या थाने में अच्छा डील किया गया और जब कोई गरीब आता है तो उसके साथ क्या सलूक होता है वो आप सुन रहे हैं कि वहाँ कोई मर गया चले वो तो ठीक हो गया पुलिस तो मसरूफ हो गई मजरूबी देकर पुलिस के मुतलका बिल्कुल इतना ही काम था लेकिन अगर इनकी स्टेटमेंट के मुताबिक अगर यही वाकया किसी ताकतवर आदमी के साथ होता है तो पुलिस वहीं बैठे हुए उसी वक्त मुकदमा दर्ज करती है एफआईआर उसी वक्त चॉक करती है कि जी वो नंगे हो गए वो दफात लगाओ मेडिकल मजरूबी आएगी तो बाद अजा अगली दफात लगाएंगे ये नाजरीन ये पूरी दुनिया मेरी बात सुन रही है और मैं ये आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा के ख़वातीन जो वुमेन विंग है ख़वातीन के लिए जो काम करते हैं इदारे उनके लिए खुसूसी तौर पे गोश गुजार कर रहा हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड और इंसानी हकूक़ की पाकिस्तानी तंजीमों को कश्मीर की तंजीमों को मकबूजा कश्मीर के लोग भी सुन लें वहाँ की तंजीमें भी सुन लें मकबूजा कश्मीर के यहाँ जो जिसे आज़ाद का लफ्ज़ कहा जा रहा है वहाँ इस आज़ादी के पस मंज़र में पसे पर्दा क्या छुपा हुआ है ये मैं दानिस्ता बात कह रहा हूँ कि कश्मीर आज़ाद कश्मीर के नाम से जो कश्मीर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेचीदगी है हुकूमतों में हुकूमत नाम की चीज़ एक सिर्फ जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है ये नौसरबाजी है कश्मीरियों के साथ यहाँ कोई कानून नहीं जो कानून है वही है जो गोरों ने बनाया और उसको अपनी मर्जी से मोल्ड किया जाता है वरना जैसे ये पहुंचे उसी वक्त एफआईआर होनी चाहिए थी और अगर मैं ये जुर्रत से और हिम्मत से और हकायक से ये बात कहूँ
तो मैं ये कहने में कोई बाक और कोई शर्म और कोई हिजाब और कोई खौफ महसूस नहीं करता कि पुलिस का ये बिहेव, खुद पुलिस के खिलाफ एक FIR बनती है कि पुलिस ने इस कदर संगीन वाकया की, उसी वक्त FIR क्यों चाक नहीं की। इस वाकया का तकाजा ये बनता है। और ये बात हम सहाफ़ी इसलिए नहीं कहते कि बाद अज़ां हम पे केस बनते हैं, हमें थ्रेट किया जाता है, हम पे हमारे अजियत, हमारे बीवी बच्चों और दीगर मामलात को उलझा के हमें ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसे ही एक केस में मुझसे और मेरे साथ एक खातून से जो जिनको मैं लेकर जाता हूँ, खवातीन के केसेस में आज भी मेरे साथ हैं, उनके साथ किया गया वह भिंबर पुलिस ने। और वो दोनों पुलिस वाले, वो जो DSP है आज भी वहीं तैनात है, उस DSP ने मुझे फंसाने के लिए उस केस की नौयत तब्दील कर दी, उसकी तफ्तीश गलत की गई, उसे भी नंगा किया गया था, उस पर मिर्चें डाली गई थी, शमाइला केस, और वो इसी जाट बरादरी से था। उसमें मैं अभी एक केस भुगत रहा हूं और मैं पुलिस के पास दोबारा DSP नसार यूसुफ के पास उस SP ऑफिस नहीं जाता कि मुझे खतरात हैं, मुझे दीगर मुकदमात में फंसाया गया ताकि ब्लैकमेल किया जाए। यह है आज़ाद कश्मीर की पुलिस, यह है आज़ाद और कश्मीर। ये कश्मीर नहीं, ये कुछ और है, ये इसीलिए लोग इसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं। और मेरी इस वीडियो के बाद अगर गवर्नमेंट को, अगर रियासत की पुलिस को और पुलिस अफसरान को तकलीफ पहुंचे तो मैं हाजिर हूं, मुझ पे जो मुकदमा कम रहता है वो भी बना लें। मेरी फैमिली को, मेरी बच्ची, मेरी जवान बच्चियों को और मेरी बीवी को इश्तिहारी बनाकर गिरफ्तार किया गया और अब भी इश्तिहारी रखा गया। आप गिरफ्तार कर लें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे इल्म है कि मेरा कत्ल रियासत कराएगी, जो इलेक्शन लड़ते हैं वो लोग कराएंगे। अब तक नहीं मैं हुआ, आइंदा हो जाऊंगा, इस केस में हो जाऊंगा। और जो इस केस का मुलजिम होंगे उनकी पुष्पनाई की जाएगी, उनको बकअप किया जाएगा ताकि वो वारदात करें। और यहाँ के जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, चाहे वो चौधरी हैं, चाहे वो राजे हैं, चाहे कोई महाराजे हैं, चाहे कोई मुगल हैं, वो फिर बिजनेस करेंगे सियासत का, मेरे घर वालों को सपोर्ट करेंगे, वहां मेरे वाइफ को मदद दी जाएगी, हालांकि कत्ल भी यही लोग करवाएंगे। ये इनकी वारदात का स्टाइल है। बात को ज़िम्नन आगे बढ़ाता हूं, ये कहानी का हिस्सा थी जो मैंने बात आपसे की। फिर तुसा अस्पताल भिंबर लाए हो, फिर क्या होया? फिर सर भी तू फिर मीरपुर भेजा ने, उत्थों तुसा मीरपुर लाए, मीरपुर किस पर इत्थों समानी तू केड़ी गड्डी भिंबर खड़िया सर मैं तू कार की दिया ते भिंबर क्या भिंबर एम्बुलेंस क्यों उन्होंने खड़िया? ये एम्बुलेंस ते तो उन्हें जी पैसे मते लेने ते गल है जी नाजरीन, आज मेरी इस वीडियो के बाद इस हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस है और वो नहीं गई, इस पे DHO भिंबर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उस पे हम लोग पब्लिक और मेरी वीडियो देखने वाले डिमांड करेंगे कि उस पे कार्रवाई होगी, इस पे लीगल एक्शन होगा हॉस्पिटल का। इसमें कोई सियासत, कोई सिफारिश नहीं बढ़ती जाएगी। मेरा कैमरा ताकुब करेगा, मैं उस पर रिपोर्ट बनाऊंगा। कत्तन मेरे साथ क्या सलूक है जो मैं पहले कह चुका हूं, अगर किसी के पास कमी है वो कर दे, मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा जी, फिर तुसा पेपर गया उतू ना पेपर लिया, तुझे कुधर भेजा? सर पेपर लिया तू मीरपुर भेजा जी। ये सफर मैं बात को काट रहा हूं, थाने से तो समानी गए, वहां से इनको रेफर सेंटर, समानी को रेफर सेंटर कहा जाता है हॉस्पिटल को, ये भिंबर गए, भिंबर वालों ने इनको भेज दिया। अब दोनों के पास दलाल होंगे नाजरीन, एक कहेगा हमारे पास अल्ट्रासाउंड नहीं, दूसरा कहेगा हमारे पास लेडी डॉक्टर नहीं। तो नाजरीन, क्या इसको आजाद कश्मीर कहेंगे आप, जहां इतने बड़े सेक्टर है समानी, जिसकी बिजनेस किया जाता है, जिसपे गोले गिरते हैं इंडियन और पाकिस्तानी क्रॉसिंग फायरिंग और इसकी शेलिंग में, और फिर हमारी लाशों और हम जख्मियों के जख्मों का बिजनेस किया जाता है। हमें फौजें मदद करती हैं, हमारे बॉर्डरों पे जंग लड़ती हैं हमारे लिए। हमने कब कहा हमारे लिए आप जंग लड़ें? आप हमारा इलाका छोड़ दें, हमारी जंग है ही नहीं, हम जख्मी भी नहीं होंगे, हम मुतासिर नहीं होंगे। किसने आपको दावत दी है? हमें आपकी ऐसी मदद की जरूरत नहीं जो 74 साल में आए रोज हमें लाशें दे रही है, हमारे हॉस्पिटल नहीं दे रही, हम पे करोड़ों रुपए लगाते हैं, हमें मत्तें देते हैं। कौन सी मत्तें हैं? वो करोड़ों रुपया जिसमें आपके जो करोड़ों रुपए देने वाले होते हैं वो अपना कमीशन खाते हैं। बात को फिर बढ़ाते हैं आगे। आप मीरपुर किस गाड़ी में गए? मीरपुर कार कर रहे हैं, फिर कार में गए आप भिंबर से। भिंबर से भिंबर भी इसकी इन्वेस्टिगेशन भुगतेगा, और अगर नहीं होगी
तो हम अपनी मीडिया इन्वेस्टिगेशन में आपको बेलिबास करेंगे, आपके हॉस्पिटल को, आपके सिस्टम को मैं चौधरी फजल रहमान बेलिबास करूंगा, क्योंकि आपने मेरी कौम को, मेरे इलाके के लोगों को, इंसानियत को बेलिबास किया हुआ है, जिल्लत दे रहे हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं जी। मीरपुर क्या हुआ आपके साथ? मीरपुर सर क्या होता है, उत्थे फिर मैं निकी ने अंगल जे टूटी सी, एक्सरा कराया, फिर रात को उधर आया, 2 दिन रहा उधर, मेरा गुजारा नहीं है, कोई रहन सहन का मेरा कोई बंदोबस्त नहीं, कोई वाकफियत मेरी नहीं। फिर क्या होया? फिर उस तो फिर मैं उन्हें दसिया भी मैं वापस करो, मैं बिंबर जाना, उन्हें तुसें बिंबर भेज छोड़िया जी, मुड़ी वापस से मेरे तुम चले जाओ बिंबर। हुण भी दसो तुसां ने गड्डी जड़ी है किराया कितना लगा? फिर सर तू गड्डी फिर मैं की है किराए पर, फिर गड्डी फिर दोबारा उत्थों भी एम्बुलेंस नहीं आई कोई गड्डी नहीं आई। अच्छा चलें, वो मजबूरी हो गई, वो आप खुद आ गए। पैसे आपके कितने लगे जो गाड़ी समानी यहाँ से चौकी हॉस्पिटल? पैसे की बात जो है बहुत बताए ना जो सर, ये तो पिंबर जे पहले गए तो जो उसने 3500 रुपया दिया। अच्छा 3500 चलें, रुपया। आपके अब तक फिर वापस से जिलाया, उसने 2500 रुपया दिया। अच्छा ये बताएं, आपने वहाँ हॉस्पिटल में कितना खर्चा किया मीरपुर में? मीरपुर में सर मैं 2 दिन रहा, तो खर्चा आपका, दवाइयाँ आपने खरीदी? सब अपनी खरीदी, कोई अस्पताल की नहीं है, कोई हॉस्पिटल ने नहीं दी? नहीं है। और बिम्बर में उन्होंने कोई एक्सरा नहीं किया था? बिम्बर ने एक्सरे किया, इन्होंने कहा कि एक्सरे हमारे खराब हैं, आप मीरपुर जाए। अच्छा नाजरीन, अब बिम्बर के एक्सरे अमूमन खराब रहते हैं और समानी में एक्सरे होते नहीं, और एक्सरे मशीन, मैं निहाला चाई बॉर्डर लाइन से मेरा ताल्लुक है, मैं वहाँ रहता हूँ, मेरे बिल्कुल हमसाए एक सिर्फ चंद गज का फासला है, वहाँ राजा फारूक एडवोकेट है, मीर इस्लामाबाद होते हैं, उन्होंने उसमें डोनेशन दिया, एक्सरे मशीन लेकर दी। उन्होंने कहा ये छोटी है, अब बड़ी लेकर देंगे, फिर कहते हैं रेडियोलॉजिस्ट नहीं, वो मशीन मौजूद है। अब यहाँ भी समानी में भी एक्सरे नहीं है, बिम्बर में भी नहीं है, मीरपुर में होंगे तो क्या मजलूम पनाह मांगेगा इस सिस्टम से? वो क्या इंसाफ मांगेगा जिसके पास पैसे और किराया नहीं? तो नाजरीन आगे बढ़ते हैं। फिर तुसा पिंबर रहे हो, फिर क्या होया? पिंबर जनाब फिर वापस आए, फिर उन्हें जनाब उन्हें क्या कि अपनी जी रिपोर्ट है तुम ले जाओ। अच्छा कैमरा नहीं तरफ तक जी रिपोर्ट ले आया, फिर रिपोर्ट आती असा समानी आया। अच्छा उत्थे जनाब डॉक्टर साहब अपने नशाबा साहब ने दसिया, उन्हें तकिया रिपोर्ट चेक की है, उन्हें कहा भाई डॉक्टर उन्हें दसिया भाई ये तो आंगली की रिपोर्ट है, उसकी दोबारा रिपोर्ट बना कर लियाओ। फिर असी जनाब वापस गए, फिर उन्हें डॉक्टर नशाबा साहब और बड़ी सारे अच्छी तरीके नाल फिर असी डील किया ने, डील करके फिर असी चौकी भेजा ने, उन्हें नशाबा साहब और भेजा भाई तुम जाओ तो मुकदमा दर्ज हो। फिर असा ना पहली तारीख जा सर पर्चा कर 18 तारीख नाजरीन 18 दिसंबर 2020 को ये हुआ। तावन किया जिस वक्त बाद विच उस वेले फिर मेरा पहली तारीख जाके मुकदमा दर्ज हुआ नए साल। इससे कोई बंदा मेरे से कोई तलकात नहीं शुरू की, गरीब बंदा कोई तावन पैसे की जरूरत किसी की नहीं। अच्छा उन्होंने तावन किया, फिर मैंने ये मेरा मुकदमा जी हो गया। नाजरीन आपने सुना कि 18 दिसंबर 2020 को ये वाकया होता है। दिन में कितने बजे हुआ था वाकया? ये 12 बजे। आप पीछे आ जाएं, यहाँ बैठ जाएं ऊंची, आप मेरे पीछे बैठे। 8 बजे सुबह हुआ था। तो नाजरीन इस तरफ आ, ऊपर आ जाए, बिल्कुल ऊपर आ जाए बैक साइड पे। अच्छा नाजरीन अब देखें कि जब आप ये हॉस्पिटल आ जा रहे थे तो थाने आपके तुस गए सो कोई नहीं थाने विच? थाने सर गए नहीं, एक कुड़ी हॉस्पिटल दाखिल सी जिला पिंबर जी, ते इस दौरान या समानी ते 18 तो बाद तुसा जिला नुशाबा जो लेडी डॉक्टर है जी। उसने रिजल्ट तो पहला थाने कौन हो गए? जी सर 2 दफा गए हम। तो थाने ले क्या करने वो दे? कहते हैं कि अभी तुम्हारी रिपोर्ट नहीं आई, मेडिकल नहीं आया। Yeah. नाजरीन अब आज से हमारा एक मेरा ये नई सीरियल शुरू होगी। आइंदा हम वाच करेंगे। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे साथ सहाफ़ी ऐसे लोग डेवलप हों जिनको मैं साथ रख के ये देखूं कि एक FIR कैसे होती है और वही उसी वाक़े में वो FIR फौरन हो जाती है और वो कैसे होती है। एक वाक़े में मेडिकल की ज़रूरत नहीं होती और FIR हो जाती है, और एक वाक़या में पुलिस अड़ा लेती है, बहाना बना लेती है कि जब मेडिकल आएगा तो पर्चा होगा। तो क्या एक सिस्टम एक फर्द के लिए कानून और वहीं उसी थाने में दूसरे फर्द के लिए कानून सिस्टम FIR काटने का, और ये बहुत खतरनाक चीज है। और इसको हो गए नाजरीन 74 साल, कोई शख्स बोलने के लिए तैयार नहीं, और कहा यह जाता है कि हम तो कानून के मुताबिक चल रहे हैं। तो नाजरीन कानून, मैं आपको और बहुत से केस दूंगा,
लेकिन इसमें नाजरीन आपकी दिलचस्पी और फिर हमारी पुष्पनाई वो होगी तब। इससे पहले कभी मेरी पुष्पनाई नहीं की गई। मैं किन हालात में मुकाबला कर रहा हूं, ये आज आपने कुछ बातें सुनी और मैंने कुछ उगली, वो मेरे पर्सनल जो मुझ पे गुजरी वो उस पर अलग रिपोर्ट बनाएंगे और बनवाऊंगा। नाजरीन, हम ये रिपोर्ट वर्ल्ड मीडिया पे भी दे रहे हैं, वर्ल्ड मीडिया को अलग से रिपोर्ट भी देंगे और ये स्टोरी कुछ इसका हिस्सा हमारे क्लिप वो काटेंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे क्लिप वो वीडियो क्लिप यूज करें और इस पे मामलात को हुकूमती सतह पे आगे बढ़ाएं। और रियासत आज़ाद नाम के जो 10 अजला हैं हमारे आज़ाद कश्मीर के और गिलगित बल्तिस्तान को अलग रखा गया है, वो भी इसका हिस्सा है और हम बाजिद हैं कि वो हमारा हिस्सा है। इस पर इम्प्लीमेंट आज़ाद कश्मीर के नाम से जो हुकूमत है उसकी होनी चाहिए, या जम्मू कश्मीर के नाम से जो बेस कैंप बनाया है, ताकि हम कानून साजी करें और हमारा अपना सिस्टम हो। ये जो खेल है ये खत्म होना चाहिए था, अब भी वक्त है कि इसको खत्म किया जाए। और अब बात आगे चलते हैं। आप ये बताएं कि 18 तारीख को पर्चा जब मुकदमा दर्ज किया, किसने किया? थानेदार था, कौन था? मुंशी साहब से मुंशी ने दर्ज कर लिया, तो थानेदार के हुक्म पे हुआ जी। अच्छा ये बताएं, थानेदार को आप कितनी दफा मिले? एसएचओ को? SHO को 2-3 दफा मिले। आप सामने है, सामने है, 2-3 दफा मिले। आप भी मिले, सामने कैमरे की तरफ उधर देखें। जी जी, वो मैं मिला हूँ, मेरा भाई भी मिला उनको। कौन सा भाई आपका? आप इधर आए जी, आप भी, आप पीछे आ जाएं अपनी माँ के, यहाँ आए जल्दी आए, पीछे आ जाएं, उस तरफ से पाँव जूते उतार के आए। नाजरीन ये बता रहे हैं कि हम 2-3 दफा मिले। अच्छा यहीं बैठे, थोड़े इस तरफ हो जाएं, इन पे कैमरा। अच्छा जी आप मिले SHO को? बिल्कुल जी, उधर- मिले हैं, 2-3 दफा मिले हैं। SHO को क्या किया? मुकदमा दर्ज होने से पहले तो क्या कहते थे? उन्होंने क्या कि मुझे रिपोर्ट आने दो तो फिर करेंगे। जी नाजरीन, ये बात तो डन हो गई, उसी को हमने रिपीट किया, उनके मुंह से सामने आ गई बात। अच्छा ये बताएं कि जब पर्चा हुआ फिर क्या हुआ मुकदमा दर्ज होने के बाद? फिर एक